नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर टक्कर। रात के 9 बज चुके हैं और आज अवार्ड विनिंग प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर में बात करेंगे जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव से पहले सियासी भूचाल आ गया है। पूरा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट उससे हीट अप हो गया है। गैर कश्मीरियों को राज्य में वोटिंग का अधिकार मिलने के बाद परिवारवादी पार्टियों की नींद उड़ गई है। लेट्स बी ब्लेटेंट एज इट इज पॉसिबल। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि यह जम्मू कश्मीर को बांटने की कोशिश हो रही है, तो कांग्रेस कह रही है कि क्या अब बाहरी लोग जम्मू कश्मीर का विधायक बनेगा। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या सियासी दल बंटवारे की लकीर खींचना चाहते हैं? क्या सियासत के लिए संविधान को भी अनदेखा किया जा रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार जबरदस्त टक्कर, क्योंकि यह देश की बात है, क्योंकि यह राष्ट्र की बात है। कौन बांट रहा है इस देश को? कौन चाहता है कि बाहरी और अंदर की बात कौन कर रहा है? आज कश्मीर में नई वोट क्रांति पर जब यह सार्थक चर्चा होगी या फिर कहूं तो टक्कर होगी, तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने होगा। इसलिए की आवाज थोड़ी और ज्यादा कर लीजिए, क्योंकि आज ये चर्चा देश को सुननी जाननी बेहद जरूरी है। ये उस आदेश की कॉपी है जिसे देखकर जम्मू कश्मीर के परिवार लिमिटेड पार्टी वाले तिलमिला गए। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर ने अपने आदेश में कहा कि जम्मू में 1 साल से ज्यादा वक्त से रह रहे लोगों को वोट का अधिकार मिलेगा। जिले के सभी तहसीलदारों को लिस्ट वेरीफाई करने का काम सौंपा गया है। वहाँ का कारोबार है, वहाँ की नौकरियां हैं, उनके ऊपर डाका डाला जाएगा। ऑलरेडी जम्मू में क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है जब से ये सिलसिला इन्होंने शुरू किया है। बाहर के लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। जम्मू और कश्मीर के लोगों को भी इकट्ठा होना पड़ेगा अगर उन्होंने बीजेपी के जो नाजायज इरादे हैं उनको नाकाम करना है। इससे बेटर है कि भाई असेंबली के अंदर आप अपने लोगों की नॉमिनेशन कर दीजिए। जरूरत ही नहीं है इलेक्शन की। ये इलेक्शन का तो एक जबरदस्त फ्रॉड किस्म का हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो लंबे समय से जम्मू कश्मीर में रह रहा है, अपने मूल निवास स्थान से अपना वोट कटवाने के बाद जम्मू कश्मीर में अगर अपना वोट अपनी मतदाता सूचियों में रहने वाले स्थान पर जोड़ना चाहे तो वो जोड़ सकता है। ये अनुमति हमारे देश का संविधान हमें देता है। कांग्रेस छोड़कर हाल ही में नई पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी आजाद भी इस फैसले के खिलाफ है। यहाँ की एक अहमियत हमेशा रही है कि सिर्फ लोकल वोट देने चाहिए, और लोकल वोटर्स को ही, वो चाहे वो कश्मीर में है या जम्मू में है। कांग्रेस भी पीछे नहीं है। गैर कश्मीरियों को जम्मू कश्मीर में वोटिंग राइट से कांग्रेस भी बेचैन है। मंशा और नीयत साफ है कि आउटसाइड वोटर्स जो यहाँ पे घूमने भी आता है वो भी एक मान लिया गया। और अब जम्मू के एमएलए कौन होगा उसका फैसला बाहर का वोटर करेगा। यानी कांग्रेस को अपने ही देश के गैर कश्मीरी वोटर बाहरी लगते हैं। इस हिसाब से तो किसी भी राज्य में दूसरे राज्य के वोटर्स को मतदान का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। क्या कांग्रेस यही चाहती है? आज इन तमाम सवालों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कश्मीर में नए वोटर, परिवार लिमिटेड को डर। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मैं आपको बताता हूं कि ये बाहर वाले आखिरकार है कौन जिस पर चोट करी जा रही है। आखिरकार ये कश्मीर में नई वोट क्रांति का विश्लेषण क्या है? इसका पहला तथ्य है जम्मू कश्मीर की सत्ता में नागरिकों की एक जैसी भागीदारी होगी। ये जो सामान्य देश में होता है वो जम्मू कश्मीर में होगा। दूसरा तथ्य है जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय वोटर्स की संख्या 25 लाख है। ये सबसे बड़ा डर है और ये सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है। डर इस बात का है कि ये 25 लाख वोटर अगर ऐड होंगे तो कहानी बिगड़ जाएगी, ऐसा डर लग रहा है परिवारवादी पार्टियों को। चौथा तथ्य, गैर स्थानीय लोगों को भी जम्मू कश्मीर की विकास में बड़ी भूमिका है। आप ये देखिए कि देश कमाता है और देश से पैसा महाराष्ट्र में भी जाता है, जम्मू कश्मीर में भी जाता है। दिल्ली के व्यक्ति को महाराष्ट्र में हक है वोट डालने का, जम्मू कश्मीर के व्यक्ति को महाराष्ट्र में हक है, दिल्ली में हक है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल सब जगह हक है। तो बंगाल, यूपी, बिहार के व्यक्ति को
क्यों नहीं हक होगा जम्मू कश्मीर में रहने वोट डालने का? अगर वो वहां पर रह रहा है तो क्या वहां के लिए वीजा चाहिए? क्या वहां के लिए एक नया पासपोर्ट चाहिए? वहां पे वोटिंग अधिकार नहीं मिलेगा? बाहर वाले हैं कौन? इस देश में लकीरें कौन खींच रहा है? बंटवारा कौन कर रहा है? आज इसका खुलासा करूंगा मैं। पांचवा तथ्य, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी दूसरे राज्यों में वोटिंग का हक है। बड़ा सवाल, क्या परिवार लिमिटेड वाले जम्मू कश्मीर में बंटवारे की लकीर खींच रहे हैं? आज इसी बड़े सवाल के साथ मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं। गौरव भाटिया बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ रिजवान अहमद है, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं। नीलोफर मसूद है, नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के। रविंद्र शर्मा है, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, उनका अभिनंदन है। माजिद हैदरी पत्रकार है और चिंतक है कश्मीर मामलों के, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। लेकिन मैं इस चर्चा की शुरुआत माजिद हैदरी आपसे करता हूं। ये बाहर वाले हैं कौन आखिरकार जम्मू कश्मीर में, जिस पर इतनी तिलमिलाहट हो रही है? 40 सेकंड। जी अमीश भाई, बिल्कुल सही बात है। ये बाहर वाले हैं कौन? गरबा के पंडाल में एक मुसलमान नहीं जा पाता, लेकिन कश्मीर जो है वो सब हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, बिहारी, बंगाली सबों का है। तो सबसे पहले यह बात है कि जो हिंदुत्व का षड्यंत्र है ये इतना खतरनाक है कि जिसमें मेरे डोगरा भाइयों को बख्शा नहीं जा रहा। डोगरा भाइयों के वोट से भाजपा को इतना डर लगता है कि भाजपा बाहर से बेघर लोगों को वोट डालने के लिए जम्मू में लाएगी, ताकि जम्मू में डोगरा भाई मेरे के बदले, डोगरा स्वाभिमान के बदले आपके 40 सेकंड समाप्त होते हैं। अब मैं आपको 30 सेकंड और देता हूं। मेरा सवाल सुनिए। आप कह रहे हैं ये बाहर वाले लोग हैं। आपको लगता है कि जो जम्मू कश्मीर के बाहर रहता है वो बाहर वाले लोग हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरे देश में वोट डालने का अधिकार है या नहीं? इसका जवाब दीजिएगा 5 सेकंड के अंदर, हां या ना। फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जब गरबा के पंडाल में गरबा के पंडाल पर चर्चा नहीं है, जिसमें कोई बाहर वाला कैसे वोट देगा? फिर आप ये हिंदू मुसलमान के बीच में चर्चा नहीं है, जम्मू कश्मीर मुसलमान का नहीं है और वह हिंदू वर्जित है। ये लाइन लेना बड़ा गलत है, बेहद आपत्तिजनक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैंने आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछा, सीधा जवाब मिल सकता है इसका। अगर आपके पास है तो दे दीजिए, नहीं तो मैं दे दूंगा अगले 20 सेकंड के अंदर। सर मेरा सवाल बड़ा डायरेक्ट है माजिद जी, मेरा सवाल बड़ा डायरेक्ट है, पूरी माजरत के साथ। डोगरा स्वाभिमान के लिए, अपने डोगरा हिंदू भाइयों के लिए मातम मना रहा हूं। एक सेकंड। षड्यंत्र कितना खतरनाक है। मेरे डोगरा भाई लुट गए, ड्रामा नहीं, इट इज अ सीरियस पॉलिटिकल डिबेट। आई एम अगेन सेइंग, अरे मेरे डोगरा भाई आज मर रहे हैं। एक सेकंड, यू मेड योर पॉइंट माजिद। मेरे डोगरा भाई, मेरे ऑडियो डाउन करिए माजिद जी का। माजिद जी सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, पॉइंट को सुनिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार में वोट डालने का अधिकार है या नहीं? हां या ना में जवाब दे दीजिए। क्या दिक्कत है इसके अंदर? भाइयों के बदले कोई घुसपैठिया वोट नहीं डाल सकता। हम किसी घुसपैठिए का हक, हमारे डोगरा भाइयों का हक महाराष्ट्र के लोग, आई ऑब्जेक्टेड। व्यूअर्स, आपने सुना क्या बोला गया कि जो महाराष्ट्र का व्यक्ति है, जो दिल्ली का व्यक्ति है, जो उत्तर प्रदेश का बाशिंदा है, जो बिहार का बाशिंदा है, वो घुसपैठिया है, वो घुसपैठिया है, वो घुसपैठिया है। मैं रुक करता हूं गौरव भाटिया का। गौरव भाटिया, लकीरें कौन खींच रहा है इस देश के? अब आपने यू मेड योर पॉइंट, यू स्पोक फॉर 2 मिनट्स। माय हम्बल सबमिशन मिस्टर हैदरी, हियर मी आउट नाउ। गौरव भाटिया, लकीरें कौन खींच रहा है? आरोप तो लगता है कि बीजेपी बंटवारा कर रही है, लेकिन ये बंटवारा कर कौन रहा है और किस नाम पे कर रहा है? अभी जी, सबसे पहले आपने देखा किस तरह से जो हमारा राष्ट्रीयता का एक रिश्ता है वो कमजोर पड़ जाता है। भारतीय अपने ही देश में इन जैसों के लिए घुसपैठिए हो गए, लेकिन रोहिंग्या जो घुसपैठिए हैं वो धर्म के धागे से ये बंधे रहते हैं। और मैं एक ही बात कहूंगा, शक न कर मेरी इन खुश्क आंखों पर, यूं भी आंसू बहाए जाते हैं। ये जो आंखें हैं ना माजिद हैदरी की, इसको गौर से देखिए। आंसू टपक नहीं रहे, लेकिन अंदर ये खून के आंसू रो रहे हैं। और क्यों रो रहे हैं मैं बताता हूं। वाल्मीकि समाज भारतीय है, कश्मीर में रह रहा था। अनुच्छेद 370 तब तक हटाया नहीं गया, उनके साथ भेदभाव हुआ, उनके मूल अधिकारों का हनन हुआ जी। 15 साल से लोग कश्मीर में हैं, जम्मू में हैं, उनको वोट डालने का हक नहीं था विधानसभा चुनाव में। आज जब ये गलती, ऐतिहासिक गलती जो कांग्रेस पार्टी ने करी,
पीडीपी ने करी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करी, उसका सुधार हो रहा है, तो इनके मन में मिर्ची लग रही है। और कैसे ये देश बदला है मैं बताता हूं। आप देखिए अमित शाह जी 35 साल बाद कोई गृह मंत्री पॉइंट है, गौरव भाटिया जाता है, आप समझा